कर्नाटका में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नतीजे में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि तीनों शहरों में बीजेपी का मेयर बनता नजर आ रहा है। 3 शहरों में हुए इंतखाबी नताइज में जहां हुबली में 39 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे रही, वहीं कुलबर्गी में 27 सीटें जीतकर कांग्रेस आगे निकल गई है। रियासत की बेलगावी में भी बीजेपी को अक्सरियत हासिल हो चुकी है। इस बार लोकल बॉडीज इंतखाबात में एमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, जहां सबसे ज्यादा मेहनत कुलबर्गी में की गई थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी को हुबली में 3 सीटों पर कामयाबी मिली। वहीं कुलबर्गी में जेडीएस को भी 4 सीटों पर कामयाबी मिली है। नताइज के बाद अब सबकी निगाहें मेयर ओहदे के लिए होने वाले इंतखाबात पर ही लगी हैं। इसके लिए जहां हुबली में बीजेपी का मेयर होना तय है, जबकि कुलबर्गी में जेडीएस की हिमायत से ही तय होगा कि किस पार्टी का मेयर जीतता है। ये जीत का श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब मिल्लत आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हुबली शहर में एक झलक दिखा के जाए। सिर्फ एक झलक दिखाने से 3 सीट आ जाते हैं, तो वो स्पीच करने से इंशाल्लाह आने वाले कल में 30 सीट ये IMIM के होंगे। वार्ड नंबर 71 से मैं नज़ीर अहमद होन्याड़, वार्ड नंबर 76 से मेरी बहन वाहिदा कित्तूर, वार्ड नंबर 77 से मेरी बहन हुसैन बी नालोतवाड़। The Hubli Dharwad is concerned, it was held by BJP earlier, so they succeeded to come back again. Belgaum is also, it's always an uncertain game, and Congress, of course, we used to have majority, I think once or twice. Gulbarga is, of course, it is our hold. Even now we may capture it. इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर वीरप्पा मोइली ने 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Punjab, we will definitely stage a comeback. Congress will stage a comeback. Chhattisgarh also will stage a comeback. I have no doubt in my mind, because they have given excellent governments and very stable government, and very good leadership we have there. As far as the UP is concerned, of course, our General Secretary in charge, that is Priyanka Vadra, she just people of this country, people still she represent, they see her face, they think that she is just Indira Gandhi. So she has a charm, and we have a background, because we have always managed the vulnerable section of the people, the poorer classes of people. Congress is a talisman for them. I think, she is day in and day night, the Priyanka ji is doing excellent work. And when you compare Adityanath and also Priyanka, definitely the people of UP will prefer Priyanka ji and Congress. नाज़रीन, हमसे तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रही दिन भर की अपडेट? जी देखिए, जिस तरह से लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, जिस तरह से रिजल्ट आए, उससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे इलेक्शन में आगे रही है। और अब जो है ये भी कया सराहियां हो रही है कि बीजेपी तमाम जहां पे पूरी तरह से मेजॉरिटी में नहीं है, वहां भी जो है अपना मेयर बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। क्योंकि कलबुर्गी में चूंकि सबसे ज्यादा सीट लेने में कांग्रेस रही है, यानी कि 27 सीटें जो है कांग्रेस के पास रही हैं, और साथ ही जो है बीजेपी जो है 23 और 23 सीटें जो है बीजेपी के पास है। इनके साथ जेडीएस जो है 4 सीटों पर वहां कामयाब हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सीएम जो है इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वो जेडीएस के साथ मिलकर जो है कलबुर्गी में बीजेपी का मेयर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कल भी इसका इशारा दिया था, और साथ ही साथ आज देवे गौड़ा ने कहा कि किसी तरह की बातचीत इस मामले में नहीं हुई। बीजेपी हो या किसी की भी इस मामले पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि पार्टी के लीडरान से बातचीत करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब तक जो है पिछले हुकूमत, आपको याद होगा कि कोalition गवर्नमेंट में जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कुछ दिनों से जेडीएस और कांग्रेस के बीच में खटास है। दोनों अलग अलग इंतखाबात लड़ रहे हैं, दोनों के दरमियान अब दूरियां आ चुकी हैं। तो अब जेडीएस कहीं ना कहीं बीजेपी के कुर्बत में नजर आ रही है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में
जेडीएस के साथ मिलकर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, जो इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे जो है अपना मेयर बनाने में बीजेपी और जेडीएस कामयाब हो सकते हैं। ये तो कलबुर्गी की बात थी। बेलगाम में पूरी तरह से मेजोरिटी में बीजेपी है। और साथ ही साथ अगर हुबली की बात करें, हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन की, तो वहां पर भी उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन 39 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं और 42 का आंकड़ा है, मैजिक नंबर है। इसमें जो है महज उनको 3 सीटों की जरूरत है और 6 इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हुबली जो है वो इस वक्त, क्योंकि वजीर आला बम्बई भी जो है हुबली से ताल्लुक रखते हैं, वजीर आला जगदीश शेट्टर भी हुबली से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी भी हुबली से ताल्लुक रखते हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं धारवाड़ कॉर्पोरेशन पर है। इसी वजह से उन्हें काफी अच्छे सीट्स भी मिले हैं और अब वो मेयर बनाने में भी कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी शाहिद, तो कहाँ मतलब कौन से मेयर बनते दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का भी मुजाहिरा काफी अच्छा रहा। AIMIM जो लगातार इस इलेक्शन में अच्छा मुजाहिरा करने की कोशिश कर रही थी, उसने भी 3 सीटें हासिल की। तो कौन सी सीट पर किस मेयर के आने की उम्मीद ज्यादा है? देखिए, जहां तक एमआईएम की बात है, एमआईएम ने काफी मेहनत की थी कलबुर्गी में, यानी गुलबर्गा में। वहां पर एमआईएम को कोई सीट नहीं मिली है। इससे असदुद्दीन अवैसी को काफी मायूसी हुई है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से जो है कलबुर्गी में एमआईएम की तरफ से काम किया जा रहा था, वहां पर किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। साथ ही साथ उन्हें चौंकाने वाला रिजल्ट ये रहा कि हुबली जैसे शहर में, जहां एमआईएम का कोई असर रसूख नहीं था, अचानक वहां पर 3 सीटें पर वो कामयाब हो जाते हैं और साथ ही साथ बेलगाम में 1 सीट पर कामयाब होते हैं। ये जो रिजल्ट है असदुद्दीन की समझ से भी बाहर है, क्योंकि असदुद्दीन की जो समझ थी, उनकी जो सोच थी, वो उन्हें लग रहा था कि कलबुर्गी में काफी अच्छे कॉर्पोरेटर्स उनके कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर हम लोग पूरे कॉर्पोरेशन की बात करें, चूंकि जो 3 अहम कॉर्पोरेशन है, बेलगाम, कलबुर्गी और हुबली धारवाड़, इन तीनों में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। हुबली धारवाड़ में भी मैजिक नंबर हासिल करने में अब बीजेपी कामयाब हुई जाएगी, क्योंकि 39 है, महज 3 सीटों की जरूरत है, जबकि 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी और पार्टी की मदद लेने की वहां पर जरूरत भी नहीं है। सिर्फ उन्हें जरूरत है जेडीएस की कलबुर्गी में, और उसके उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो जेडीएस के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है, क्योंकि मैसूर में भी इससे पहले बीजेपी के साथ जेडीएस ने मेयर बना चुका है, मतलब इत्तेहाद कर चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कलबुर्गी में करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं पेश आनी चाहिए। तो इस वजह से जो है वहां बीजेपी का मेयर बनना वहां भी तय है, और साथ ही साथ हुबली धारवाड़ में भी तय है, और बेलगाम में तो उनकी मेजोरिटी है। यानी कि तीनों बड़े कॉर्पोरेशन में इस वक्त बीजेपी का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी का शानदार मुजाहिरा रहा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हमने सुना। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर से मजबूत होकर सामने आई है। साथ ही साथ कांग्रेस की जानिब से यह भी दावा किया गया कि आने वाले इलेक्शंस में असेंबली इंतखाबात में भी अब कांग्रेस वापसी करेगी, और साथ ही AIMIM की जानिब से भी हमने यही सुना कि वो आगे जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उसमें भी और मजबूती के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो इससे अच्छा इसलिए होना चाहिए था क्योंकि 2 मरतबा हुबली धारवाड़ में लगातार बीजेपी की इख्तिदार रही है। उस कॉर्पोरेशन में तीसरी मरतबा बीजेपी ने हैट्रिक लगाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का फेलेवर माना जा सकता है, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, लगातार 2 बार जीतने के बाद कांग्रेस के पास पूरा मौका था कि इस बार वो ज्यादा नंबर हासिल कर सके। लेकिन कांग्रेस के जो मुकामी लीडरान है, कहीं ना कहीं उन्होंने टिकट देने में काफी कोताही की है, और गलत फैसलों की वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो वहां पे जीत सकते थे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर एक वार्ड नंबर 71 की मिसाल के तौर पर अगर बात करें, तो वार्ड नंबर 71 में बहुत सारे लीडरों की ख्वाहिश थी कि वहां से कॉन्टेस्ट करें, लेकिन जो कांग्रेस के जिलाई सदर है, उन्होंने अपने फर्जंद को वो टिकट दी, जिससे कहीं वहां पर उनकी बदनामी शुरू हो गई कि उन्होंने जो है अपना जो ओहदे का है वो गलत इस्तेमाल किया है। इसी वजह से उनके फर्जंद को वो जिता नहीं पाए, वहां पर जो है एमआईएम कामयाब हो गई। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस के फैसलों को लेकर नाराजगी थी। अगर कांग्रेस सही डिसीजन लेती, अगर सही फैसला करती, तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस का मेयर बन सकता था, क्योंकि लगातार 2 बार इससे पहले, यानी कि 10-12 साल से हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का कब्जा था। तो इस बार मुमकिन था
कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ जाता है, लेकिन उसे कैच करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस नाकाम साबित हुई है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए।